ऋग्वेद में इंद्र का स्थान। ऋग्वेद में अग्नि के बाद यदि किसी देवता का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है तो वो इंद्र है। अनेक सूक्त उनके नाम समर्पित है। ये बार बार का उल्लेख संकेत करता है कि इंद्र वैदिक चेतना में एक केंद्रीय स्थान रखते थे। परंतु प्रश्न ये है, क्या इंद्र केवल वर्षा के देवता थे या वो वर्षा के माध्यम से किसी गहरे सिद्धांत का प्रतीक बने? वेदों में इंद्र को वृत्र नामक असुर का वध करने वाला बताया गया है। वृत्र ने जल को रोक रखा था और इंद्र ने उसे पराजित कर जल को मुक्त किया। इस कथा को यदि शाब्दिक रूप से लें तो ये केवल वर्षा का मिथक प्रतीत हो सकता है, परंतु वैदिक भाषा में जल अक्सर जीवन और चेतना का प्रतीक माना गया है। वृत्र का अर्थ है जो रोकता है, जो ढक देता है। इस दृष्टि से वृत्र अज्ञान, जड़ता या अवरोध का संकेत हो सकता है। इंद्र वो शक्ति है जो उस अवरोध को तोड़ती है और प्रवाह को मुक्त करती है। ये संघर्ष बाहरी भी हो सकता है पर भीतर भी घट सकता है। इंद्र को बलशाली कहा गया है। वे वज्रधारी है। वज्र जो उनके हाथ में है केवल हथियार नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय और स्पष्टता का प्रतीक भी माना गया है। जब जीवन में भ्रम या भय मन को जकड़ लेते हैं तब एक प्रकार की आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है जो उस जड़ता को तोड़ सके। संभवतः इंद्र उसी शक्ति का प्रतीक है। प्राकृतिक स्तर पर इंद्र को वर्षा का देवता माना गया। वर्षा जीवन को संभव बनाती है। सूखा भूमि को निर्जीव कर सकता है जबकि जल उसे जीवंत बना देता है। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो वर्षा चेतना के उस प्रवाह का संकेत हो सकती है जो भीतर जीवन और रचनात्मकता को जागृत करता है। जब मन में स्पष्टता आती है तो जैसे सूखी भूमि पर वर्षा हो जाए, जीवन में नई ऊर्जा आ सकती है। ऋग्वेद में इंद्र को सोमप्रिय कहा गया है। सोम का अर्थ विद्वानों में विवाद का विषय रहा है। क्या वो कोई पेय था या वो किसी आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है? यदि सोम को चेतना की ऊर्ध्व अवस्था या आनंद का संकेत माने तो इंद्र का उससे संबंध ये दर्शाता है कि शक्ति और जागरूकता साथ साथ चलती है। केवल बल पर्याप्त नहीं, उसे दिशा देने के लिए स्पष्टता भी आवश्यक है। आधुनिक दृष्टि से इंद्र की कथा प्राचीन प्रतीत हो सकती है, पर यदि उन्हें प्रतीक के रूप में समझें तो वे आज भी उतने ही प्रासंगिक है। हर मनुष्य अपने भीतर किसी न किसी वृत्र से जूझता है। भय, आलस्य, भ्रम, असुरक्षा। उस संघर्ष में जो शक्ति, स्पष्टता और साहस जन्म लेता है वही इंद्र का सिद्धांत हो सकता है। वेदों के देवता यदि केवल पौराणिक पात्र माने जाएं तो वे अतीत में सीमित हो जाते हैं, पर यदि उन्हें जीवन के सिद्धांतों के प्रतीक के रूप में पढ़ा जाए तो वे वर्तमान में भी अर्थपूर्ण हो सकते हैं। इंद्र का वज्र केवल आकाश में नहीं गिरता, वो मन की जड़ता पर भी प्रहार कर सकता है। शायद यही वैदिक दृष्टि का गूढ़ संकेत है।